जय माता लक्ष्मी की। हे माता लक्ष्मी, आप अपनी कृपा सदा सभी पर बनाए रखें। आपकी कृपा से कोई भी कभी भूखा ना सोए, किसी के घर में भी कभी दरिद्रता ना आए। तो चलिए लेते हैं माता लक्ष्मी का नाम और आज आपको सुनाते हैं माता लक्ष्मी की एक नई कथा। तो सुनिए जरूर और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की एक कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा रहा करते थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सुरथ चंद्रिका था। रानी दिखने में बड़ी सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी एक बुढ़िया का भेष बनाकर स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंच गई। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया था, पर उनके चेहरे पर देवी जैसा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। नाम, धाम, काम, धर्म सभी पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित महालक्ष्मी ने कहा, बालके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी पूरी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लोग कुछ दिन लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की पूरी विधि और उसकी महिमा बता दी। के बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बड़ा घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकारी की वजह से ही वह इतनी घमंडी हो गई थी कि दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर क्रोध करने लगी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक ना समझा और वह वहां से चल दी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने और श्री महालक्ष्मी माता से श्यामबाला ने अपनी ओर से माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से वह दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। इसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं कारोबार सभी नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए।
ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास चले गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा और उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वह दौड़ते हुए जाकर अपनी रानी को सारी बात बताई। जाकर रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगी तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दे दिया। राजा भद्रशिवा जब वापस लौट रहे थे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्र का बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी माता की प्रकोप के कारण हुआ था। दुर्दशा से और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई और वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की थी, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद जब रानी अपने घर आई तो श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सब प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर सूरजचंद्र को पुरानी याद आ गई। बोली, यही श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर के कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला और उसका बड़ा अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मैके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने भोजन बिना नमक के बना दिया और परोस दिया। पति ने जब खाना खाया तो सारा खाना बिना नमक का था, इसीलिए वह स्वाद नहीं था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है और उसके घर में सुख संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। बोलो महालक्ष्मी माता की जय।